हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे आप सब, होप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी के अपने इस चैनल रात्रि कक्षा में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक्सेलरेशन, जो कि क्या है, मोशन क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 से है। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखे थे। फिर देखे थे क्या कि स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। उसके बाद क्या देखे, उसके बाद हम लोग देखें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, स्टार्ट करने वाले एक्सेलरेशन। तो हम लोग देखे थे कि एक फार्मूला हम लोग से छूट गया था, हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला छोड़ दिए हैं। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला आ गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। मतलब क्या हम लोग निकाल दिए, तो मीन निकाल दिए। क्या निकाल दिए, इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग उसका जो वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो क्या किया था, दौड़ना स्टार्ट किया था, मतलब इनिशियल उसका वेलोसिटी जो हो गया वो, और जब वो रुकने वाला था तब उसका वेलोसिटी कितना है, ठीक है ना। तो दोनों वेलोसिटी को क्या कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं भी, ए भी लिख सकते हैं, मतलब एवरेज वेलोसिटी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बाई 2 है तो 2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस वी बाई 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला याद हो गया कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी उसका हुआ जो, और फाइनल वेलोसिटी हुआ उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या दे देगा, एवरेज वेलोसिटी दे देगा। अब क्या देखते हैं ना कि क्या होता है कि वेलोसिटी क्या देखे थे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। क्या देखे थे, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या देखे थे कि एक खास टाइम में एक खास डिस्टेंस वो कवर कर रहा था, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोले थे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसका बोले थे, तो एक खास टाइम में क्या कर रहा था कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा था। अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर भी कर रहा था तो उसका जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन क्या हो जा रहा था, चेंज हो जा रहा था। तो अब देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, उसका रेट क्या होता है, ठीक है ना। मतलब वो वेलोसिटी उसमें है तो क्या उसका वेलोसिटी में कुछ बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब टाइम के अनुसार उसका स्पीड या वेलोसिटी वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम लोग बात करें तो देखते हैं उसका रेट, अगर देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम लोग रेट देखें तो क्या देखते हैं ना कि वो एक खास टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। मतलब उसका जो वेलोसिटी हुआ उस टाइम के अंदर वो एक फिक्स हुआ, फिर अगला उतना ही टाइम में उतना डिस्टेंस फिर कवर करेगा। मतलब जो इनिशियली उसका जितना वेलोसिटी था उतना ही उसका फाइनल जो वेलोसिटी होगा, फिर जितना टाइम चलेगा तो फिर तो उसका उतना ही वेलोसिटी होगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, तो बराबर हो जाता है। तो इसमें इसका रेट क्या हो गया, इसका चेंज क्या हो गया, वेलोसिटी का चेंज क्या, अगर चेंज निकालने के लिए बात करेगा कि क्या इसका वेलोसिटी में कोई चेंजिंग है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है। इनिशियल और फाइनल क्या है, बराबर है। जब चेंज हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज मतलब क्या, कोई चीज में अगर चेंज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल निकाल देते हैं। ये अभी जो मान लीजिए कि मेरा स्पीड में, अभी मान लीजिए कि हम 20 के स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ देर के बाद हम 40 के स्पीड से दौड़ने लगेंगे, तो कोई हमसे पूछेगा कि इसका वेलोसिटी में कितना से चेंज हुआ, इसका वेलोसिटी में कितना से चेंज हुआ, तो सिंपली बोलेंगे 20 से चेंज हुआ है। क्यों, तो कैसे 20 हम लोग निकाले, तो 40 में से 20 हम लोग निकाल दे। जो इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है ना। तो 40 किलोमीटर से हम लोग 20 किलोमीटर घटा दिए तो कितना निकल गया, तो 20 किलोमीटर पर आवर हम लोग का क्या निकल गया, तो चेंज निकल गया, वेलोसिटी का चेंज निकल गया। तो वैसे ही जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसका हम लोग चेंज देखेंगे तो चेंज कितना आ जाता है, 0 हो जाता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का चेंज क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लोग दो चीज जानते हैं, दो कारण से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। पहला कि वह तो
या तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, या क्या होता है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और उसका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। तो मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो 5 किलोमीटर है, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम ले लिया, तो 1 घंटा ले लिया। फिर इतना डिस्टेंस कवर करता है, फिर क्या करता है, इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फिर मान लेते हैं कितना, 10 किलोमीटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 10 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ आने में, इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए इसको कितना टाइम लगा, तो फिर से 1 घंटा टाइम लगा, कितना लगा, 1 आवर। अब कह रहा है ना कि यहाँ से यहाँ के बीच का अगर हम लोग वेलोसिटी निकाले, इसका स्पीड निकाले या वेलोसिटी निकाले, तो अगर हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई यूनिट टाइम, तो हम लोग डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 किलोमीटर बाई 1 आवर, मतलब इसका स्पीड कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। अब निकालते हैं यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन का क्या इसका वेलोसिटी है, तो यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर अब बटा कितना है टाइम, तो 1 घंटा लगा है, 1 आवर इक्वल टू कितना निकल जाएगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ से यहाँ का स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का स्पीड कितना है, तो 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसको पार्टिकुलर डायरेक्शन में कर दे तो इसमें क्या स्पीड, वही स्पीड क्या कहलाने लगेगा, वेलोसिटी कहलाने लगेगा। मतलब यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब देख रहे हैं ना कि टाइम उतना ही लग रहा है, टाइम 1 घंटा ही ले रहा है, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है। मतलब इसका जो रेट होगा चेंज, अगर बोलेंगे कितना से चेंज किया ये, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये 5 किलोमीटर से चेंज किया, तो वही बोला जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में उसका वेलोसिटी कितना से चेंज किया, इसी को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड आता है जिसका क्या नाम है, एक्सेलरेशन नाम है। क्या नाम है, एक्सेलरेशन। तो हम लोग आज यही डील करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो पहले इसको मिटा के हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है एक्सेलरेशन का, फिर उसका फॉर्मूला वगैरह लिख लेते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए तो वेट करिए, हो सकता अगर आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल सोल्व में आपको काम दे देगा। तो आइए देखते हैं अब एक्सेलरेशन का क्या हम लोग को फॉर्मूला कर रहा है। तो कर रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बोल रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। जो वेलोसिटी उसका चेंज कर रहा है एक यूनिट टाइम में, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस रेट को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ टाइम, दस एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। या तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक खास टाइम में उसका वेलोसिटी कितना से चेंज कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है और चेंज के दौरान कितना हम लोग को टाइम लग रहा है, उसको टाइम से क्या कर देंगे, उस चेंज को डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब चेंज क्या होता है, तो चेंज हम लोग जानते हैं कि फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल होता है। किसी भी चेंज और कोई चीज़ में चेंज निकालना है तो क्या करेंगे, उसका फाइनल जितना है उसमें से इनिशियल को घटा देंगे। तो यहाँ वेलोसिटी का बात हो रहा है, तो जो भी बॉडी में उसका फाइनल वेलोसिटी होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को निकाल देंगे, मतलब उसमें से घटा देंगे। अब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, तो जब हम लोग टाइम इक्वल टू, जब टाइम जीरो होता है, जब हम लोग मोशन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग मोशन को देखना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम का जो वेलोसिटी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और जब मोशन खत्म होने पे रहता है, मतलब जिस टाइम हम लोग को मोशन को अब लगता है कि यहाँ से हम लोग मतलब देखना छोड़ देना है, मतलब जब मोशन खत्म होता है तो उस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, तो उस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है। मतलब फाइनली वो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया, रीच कर गया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से बाइक स्टार्ट किए, तो टाइम इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किए, उसका स्पीड जीरो भी हो सकता है ना। तो या तो मोशन में है या कोई देखना ऑब्जर्व किया हो,
तो वो मेरा स्पीड 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तो जो जिस टाइम से वो देखना ऑब्जर्व किया वो उसका क्या हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी हुआ। और जब वो मोशन देखना बंद कर दिया तो उस टाइम मेरा जितना स्पीड था उसको क्या बोला गया, तो उसको फाइनल वेलोसिटी बोला गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, v माइनस यू हो गया। क्या हो गया, v माइनस यू। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह पर हम लोग v माइनस यू लिख सकते हैं, और टाइम टेकन को t से रिप्रेजेंट करते तो t लिख दिए। तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला क्या निकल गया, तो v माइनस यू बाई टी। क्या निकल गया है, v माइनस यू बाई टी। एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन बराबर। अब कह रहा है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी में वेलोसिटी ही घट रहा है। क्या घट रहा है, वेलोसिटी में वेलोसिटी घट रहा है। मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में था, तो साउथ में था, ठीक है। अब उसका जो ये इनिशियल वेलोसिटी था, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, तो 10 किलोमीटर पर आवर, और उसका भी डायरेक्शन क्या है, साउथ है। तो मतलब इसका चेंज निकालेंगे हम लोग, इसका चेंज निकालेंगे तो 10 में से 5 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा चेंज, 10 किलोमीटर पर आवर माइनस कितना निकल जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। किस डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में। मतलब जो इसका चेंज भी नहीं कर रहा है, वेलोसिटी का जो चेंज भी नहीं कर रहा है, वो एक उसके साथ क्या है, डायरेक्शन है। मतलब जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके पास देखिए 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड भी है और साउथ एक डायरेक्शन भी है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ उसके साथ क्या क्या है, तो डायरेक्शन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल सी बात है, जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसी का चेंज है, तो वो भी तो क्या वेक्टर ही होगा ना। तो वही बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अब कह रहा है कि जो इसका ऐसा यूनिट है, जो वेक्टर का क्या है, ऐसा यूनिट है, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। v माइनस यू, तो पहले क्या हो गया, ये जो है v माइनस यू क्या है, तो ये तो डिस्टेंस है, चेंज क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका क्या है, वेलोसिटी का चेंज है। तो वेलोसिटी का हम लोग तो जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर वाला जो पोर्शन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम का क्या ऐसा यूनिट होता है, तो टाइम का ऐसा यूनिट होता है एस, मतलब सेकेंड होता है, तो सेकेंड। अब फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मीटर सेकेंड, एक इधर सेकेंड था, एक ऊपर और सेकेंड गया, तो कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग और ऊपर कर देते हैं, जो नीचे वाई में है इसको ऊपर कर देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहां से देख लिए कि जो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब एक पॉइंट और कह रहा है ना कि एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब कब जीरो होगा, जब उसका जो मोशन होगा वो जीरो कब होगा, सिंपल से आप सोचिए ना कि जीरो कब होगा, तो जो इसका चेंज है, वेलोसिटी का जो चेंज है, अगर ये जीरो आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। v माइनस यू जब जीरो हो जाएगा, मतलब उसका जो वेलोसिटी जो इनिशियल था वही वेलोसिटी अगर फाइनल हो जाता है तो वो चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 5 किलोमीटर उसका इनिशियल वेलोसिटी था, 5 किलोमीटर फाइनल हो गया, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ गया, 0 किलोमीटर। मतलब तो उसमें क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वही होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन टर्म ही डिफाइन करते हैं किसके लिए, तो जिसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है उसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन टर्म ही डिफाइन करते हैं। तो अगर तो यहां से हम लोग देख लेंगे जो पहला क्या हो गया कि जीरो होता है, एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा। तो मान लीजिए कि नेगेटिव कब होगा, तो सिंपल आप सोच के देखिए
कि जब जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 20 किलोमीटर के स्पीड से हम दौड़ते रहेंगे, ठीक है ना, और फिर मेरा इनिशियली स्पीड कितना हो गया, तो 20 किलोमीटर हो गया, और हम लोग जो फाइनल वेलोसिटी हम लोग के रहेगा वो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो क्या हो रहा है, 20 से 5 कम है, मतलब 20 से घट के कितना में हम लोग आ गए हैं, 5 किलोमीटर पर आवर पे आ गए हैं। तो अगर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, चेंज निकालेंगे, तो हम लोग का क्या है, तो हम लोग का फाइनल वेलोसिटी कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 5 रखेंगे, और हम लोग का इनिशियल कितना है, 20 है, तो 20 लिखेंगे, तो कितना हो गया, -15 किलोमीटर पर आवर। तो क्या देखिए है कि नहीं, तो चेंज क्या होगा, नेगेटिव कब आएगा, जब इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी से, तब क्या होगा, चेंज नेगेटिव हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग अगर ये पेन को ऊपर की ओर फेंकें, ठीक है ना, पेन को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो देख रहे हैं ना कि इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब इनिशियली जब इसको फेंके थे तो इसका क्या था, वेलोसिटी बहुत तेज था, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते उसका स्पीड ऊपर कम रहा है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका ज़्यादा था, फाइनल वेलोसिटी एक टाइम आएगा कि जहाँ वो जाकर रेस्ट में हो जाएगा, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। और पॉजिटिव कब आएगा, जब इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी कम होगा। जब हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना चल जाता है, 80 90 100, जितना लेके जाना है उतना लेके जाइए, उड़िए उसको, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब हम लोग गाड़ी में फिर ब्रेक मारते हैं, 80 90 पर लेके चल गए हैं, ब्रेकर आ गया तो क्या करिएगा, ब्रेक तो मारिएगा ना, तो ब्रेक जैसे ही दाबेंगे ना तो गाड़ी का क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। जब स्पीड कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसका एक्सेलरेशन डाउन हो जाएगा। क्या करेंगे, एक्सेलेरेटर गाड़ी के छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि गाड़ी का स्पीड कम हो। जैसे ही गाड़ी का स्पीड कम होता है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था 90 से, हम अगर देखना मोशन स्टार्ट करते तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या मान लिए, 90 मान लिए, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 10 5 जितना भी पे भी जाके रुके तो वो क्या हो जाएगा, वैसा मोशन क्या हो जाएगा, तो 90 पे उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 90 किलोमीटर पर आवर था, और उसका फाइनल वेलोसिटी जब हम लोग मोशन को देखना छोड़ दिए तब कितना था, मान लो कि 10 किलोमीटर था। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा चेंज पे डिपेंड करता है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है और फाइनल वेलोसिटी कितना है। तो फिर से समराइज कर देते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ना, डिफरेंशियल हम लोग दोनों को देख लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो इसको मिटा के चलते हैं, इसको तब तक छाप लीजिए। तो आइए अब देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, तो द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कह रहा है ना कि अगर किसी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका जो स्पीड है, एक स्ट्रेट लाइन में बोल दे तो उसका तो डायरेक्शन फिक्स हो गया। अगर जो उसका स्पीड है एक फिक्स अमाउंट से चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मतलब एक खास टाइम उसका जो वेलोसिटी है वो फिक्स अमाउंट से चेंज हो रहा है, तो उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो जो फिक्स अमाउंट से चेंज उसका स्पीड हो रहा है या फिक्स अमाउंट से जो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वैसे जिस बॉडी में मोशन होते रहेगा, ठीक है ना, वैसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। वैसे वेलोसिटी का जो चेंज है ना उसको अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वही करा के द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। उसको यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चेंज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब उसका वेलोसिटी क्या करेगा, इक्वल अमाउंट से चेंज करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे क्या होता है ना, मान लेते हैं कि कोई बॉडी है वो इनिशियली उसका जो स्पीड है उसका इनिशियल स्पीड कितना से स्टार्ट करता है, तो 2 किलोमीटर पर
आवर से स्टार्ट करता है। 1 घंटा या 1 मिनट के बाद, अगर 1 मिनट के बाद उसका वेलोसिटी देखते हैं तो क्या हो जाता है, 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब उसका अब जो स्पीड है वो कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर। फिर जब वो 1 घंटा आएगा तो 4 से कितना हो जाएगा, तो फिर उसे उसमें 2 बढ़ जाएगा। मतलब इक्वल अमाउंट से उसमें चेंज हो रहा है। पहले 2 बढ़ा, फिर 1 मिनट के बाद फिर उसका कितना हो गया, तो फिर 2 किलोमीटर से बढ़ गया। फिर 1 मिनट के बाद क्या हुआ, तो फिर 2 किलोमीटर के स्पीड से उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वैसे जो चेंज होगा, इक्वल अमाउंट से चेंज होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दैट अमाउंट ऑफ, तो उस वेलोसिटी को, तो उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस रेट को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। वैसे रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। वही नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज विथ नॉन यूनिफॉर्म रेट, कैसा चेंज हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उसका जो वेलोसिटी है एक फिक्स टाइम में वो अनइक्वल चेंज हो रहा है। कभी 10 किलोमीटर चल जा रहा है 1 सेकंड में, कभी देख रहे हैं कि फिर घट जा रहा है, कभी फिर देख रहे हैं बढ़ जा रहा है, फिर कभी देख रहे हैं कि घट जा रहा है। तो वैसे जो चेंज होता है वेलोसिटी का, उस चेंज में जो वैसा जो चेंज होता है वेलोसिटी का, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कौन सा एग्जांपल होगा, तो फ्री फॉल जितना भी मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और जब कोई इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, कोई इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, मान लीजिए कि ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, और इस पे से जो अगर हम लोग बॉल रोल करवा रहे हैं ना, तो इसका भी जो स्पीड होता है, इसका भी जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, तो इसका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। पहली बात, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका तो रेट होगा। तो देखते हैं ना कि यहाँ इसका क्या हो जाता है, इनिशियल स्पीड कुछ और रहता है, मतलब इसका इनिशियल स्पीड कम है और फाइनल स्पीड देखते हैं कि क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जब नीचे कोई ऑब्जेक्ट आता है बहुत तेजी से उगलता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या निकल गया, पॉजिटिव निकल गया। अब देखना है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो जो फ्री, ये भी इसमें अगर इसको नीचे की ओर जब उगलेगा तो देखेंगे ना इसका स्पीड कहीं, इसका जो रेट होगा वेलोसिटी का चेंज होने का, इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म रेट होगा। मतलब एक खास टाइम में वो खास स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो वैसे हम लोग वेलोसिटी को चेंज को क्या बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्मली उसका रेट चेंज हो रहा है, उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीका से क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो वैसे हम लोग एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब एक बात आता है ना कि रिटार्डेशन क्या होता है या नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, जब उसका वेलोसिटी, मान लीजिए कि किसी बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होता है। तो जब नेगेटिव आ जाता है ना, तो वैसे हम लोग एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, रिटार्डेशन क्या होता है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। अब कौन, इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो गया, तो सिंपल सी बात है कि जब हम बॉल को थ्रो करते हैं या गाड़ी में जब ब्रेक लगाते थे, इनिशियली उसका स्पीड कुछ और आता है, फाइनल जो इसका स्पीड हो जाता है या वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है। तो क्या हो गया, इनिशियल जो वेलोसिटी वो ज़्यादा हो गया, फाइनल वेलोसिटी कम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, v में से हम लोग u को घटाएंगे, मतलब फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा हम लोग को वैल्यू। मतलब वैसे जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिटार्डेशन भी बोलते हैं या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ये जो एक चीज़ और हम लोग को बात करना चाहिए कि इसका जो डायरेक्शन है, हम लोग जानते हैं कि क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो किधर होगा। तो जब उसका पॉजिटिव वैल्यू, जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, मतलब जो वो एक्सेलरेशन रहेगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जिस तरफ उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। जब लेकिन रिटार्डेशन में क्या होता है ना कि वेलोसिटी आगे की ओर होता है, उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, पीछे की ओर हो जाता है। उसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है भाई, मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, सीधे अपोजिट है। जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायरेक्शन का, इसीलिए तो उसमें नेगेटिव लगा हुआ है। तो जब हम किसी गाड़ी में ब्रेक मारते हैं तो उसमें भी उसका जो एक्सेलरेशन होता है, उसको, उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और उसमें जो डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन का वो क्या होता है, अपोजिट होता है, वेलोसिटी के अपोजिट होता है। क्या, मान लीजिए कि वेलोसिटी इधर है तो क्या होगा, डायरेक्शन इधर होगा, अपोजिट डायरेक्ट में होगा। लेकिन जब उसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का भी
डायरेक्शन होगा। और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, तो ये पहले हम लोग आपको बता चुके हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अनयूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। वेलोसिटी क्या होता होगा, वेलोसिटी क्या होता है ये भी आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आपको आज पता चल गया। ठीक है, अब जो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है, मतलब ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन को, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे ग्राफिकली मेथड से कैसे हम लोग जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो हम लोग को फॉर्मूला कुछ आएगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हम लोग को कुछ फॉर्मूला आएगा, उस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, कैसे ग्राफिकल मेथड से डिराइव करके हम लोग सीखेंगे। तो ये अगला वीडियो हम लोग को आने वाला है। तब तक के लिए अपने इस चैनल रात्रि कक्षा पे जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।